बहू पीजा जहर का घूंट, भाई को भाई का दुश्मन ना बना। मंजू ने लंबी सांस लेते हुए मन में सोचा, आज सासू माँ की तेरहवीं भी निपट गई। माँ ने तो केवल 21 साल संभाल कर रखा मुझे, पर सासू माँ ने तो अपने मरते दम तक मेरे सम्मान, मेरी गरिमा और सबसे बढ़कर मेरी इस देह की पवित्रता की रक्षा की। ससुराल आते ही जब ससुर जी के पांव छूने को झुकी, तब आशीर्वाद देते हुए सिर पर से ससुर जी का हाथ पीछे पीठ पर पहुंचते ही सासू माँ ने टोका था उन्हें, बिटिया ही समझो, बहू नहीं हम बिटिया ही लाए हैं जी। सासू माँ की कड़कती चेतावनी सुनते ही घूंघट में से ही ससुर जी का खिसियाया हुआ चेहरा दिखाई दिया था मुझे। उस दिन के बाद से जब भी ससुर जी के पांव छुए, दूर से ही आशीर्वाद मिलता रहा मुझे। पतिदेव के खानदानी बड़े भाई जब किसी काम से आकर कुछ दिन हमारे घर में रहे थे, तब एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी मैं, पर उस पापी पुरुष की निगाहें मेरी पूरी देह पर ही सरकती रहीं। एक दिन सासू माँ ने आखिर चाय का कप पकड़ाते समय मेरी उंगलियों को छूने का प्रयास करते उस पापी को देख ही लिया और आगे बढ़ चाय का कप उससे लेते हुए कहा था, लल्ला अब चाय खुद के घर जाकर ही पीना। मेरी बहू सीता है, द्रौपदी नहीं जिसे भाई आपस में बांट लें। सासू माँ की फटकार सुन वो पापी पुरुष बोरिया बिस्तर बांधकर ऐसे भागा कि ससुर जी की 13वीं तक में नहीं आया। और न अब सासू माँ की चचेरी ननद का ऑपरेशन हुआ तो तीमारदारी को उसके ससुराल जाकर रहना पड़ा। कुछ दिन अच्छी तरह याद है, वहाँ सासू माँ के निर्देश कान में गूंजते रहे, बचकर रहना बहू, यूँ तेरा नंदो सैम वाला है, पर है तो मर्दना, ऊपर से उनके अब तक कोई बाल बच्चा नहीं। आखिरी दिनों में जब सासू माँ ने बिस्तर पकड़ लिया, तब एक दिन बोली थी हौले से, बहू जैसे मैंने सहेजा है तुझे, तू भी अपनी बहू की छाया बनकर रक्षा करना। जो मेरी सास मेरी फिक्र रखती तो मेरा जेठ मुझे कलंक न लगा पाता। जब मैंने अपनी सास से इस जाति के बारे में कहा था, तब बे हाथ आगे की इज्जत रख ले रही बहू, चुप रह जा बहू, तेरी गृहस्थी के साथ साथ जेठ की भी उजड़ जाएगी। पी जा बहू जहर, भाई को भाई का दुश्मन न बना। और मैं पी गई थी वो जहर, आज उगला है तेरे सामने बहू। ये कहकर चुप हो गई थी वे, और मैंने उनकी हथेली कसकर पकड़ ली थी, मानो वचन दे रही थी उन्हें, चिंता न करो सासू माँ, आपके पोते की बहू मेरे संरक्षण में रहेगी। सासू माँ तो आज इस दुनिया में ना रही, पर सोचती हूँ कि शादी से पहले जो सहेलियाँ रिश्ता पक्का होने पर मुझे चिढ़ाया करती थीं, चाह सासू माँ की सेवा कर, तेरे पिताजी से ऐसा घर ना ढूंढा गया जहाँ सास ना हो। उन्हें जाकर बताऊंगी कि सासू माँ तो मेरी देह के लिबास जैसी थी, जिसने मेरी देह को ढककर मुझे शर्मिंदा होने से बचाए रखा, न केवल दुनिया के सामने बल्कि मेरी खुद की